जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम लोग भारत के जो पूर्वी घाट है उसकी पहाड़ियों को देखेंगे। पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो आज हम लोग पूर्वी घाट की पहाड़ियों को मैप के द्वारा समझेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने भारत का दक्षिणी भाग बनाया है। आप भी अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। आप जानते हैं कि इस साइड को पश्चिमी घाट है और ये जो है पूर्वी घाट है। तो आज हम लोग पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उसको जानेंगे मैप के द्वारा, क्योंकि मैप से जल्दी याद हो जाता है और जब हम अपने हाथों से बनाते हैं तो और भी जल्दी याद होता है। तो यहाँ आप देखेंगे, नीचे से शुरू करते हैं। ये दोस्तों तमिलनाडु है और ये पूरा जो है पूर्वी घाट है। यहाँ से शुरू होता है तमिलनाडु नीचे की ओर। तमिलनाडु में एक पहाड़ी है महेंद्रगिरी पहाड़ी। ये महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा महेंद्रगिरी पहाड़ी जो ये सबसे दक्षिण में है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो बड़ूशनाड पहाड़ी, शिरुमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, शेबरॉय पहाड़ी और जबाड़ी पहाड़ी। ये सभी पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट पर हैं और तमिलनाडु के राज्य में है। तो आपसे एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जबारी पहाड़ी, शेबरॉय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, शिरुमलाई पहाड़ी, बड़ूशनाड पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी ये किस घाट पर है। तो ध्यान रखिएगा पूर्वी घाट पर। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा, एक है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही है। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, ये जो पंचमलाई पहाड़ी और शिरुमलाई पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचमलाई पहाड़ी और शिरुमलाई पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी बहती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और वो नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य से होकर आती है और ये पंचमलाई और शिरुमलाई की पहाड़ी के बीचों बीच बहती है और यहाँ पर तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो नोट कर लीजिएगा किन दो पहाड़ियों के बीच में कावेरी नदी बहती है, तो पंचमलाई और शिरुमलाई। ठीक, तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो तमिलनाडु के ऊपर पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आप देखेंगे नगारी पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, बेलीकोंडा पहाड़ी और नल्ला माला पहाड़ी। ये सब पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट में हैं और आंध्र प्रदेश राज्य में हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नगारी पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, बेलीकोंडा पहाड़ी, नल्ला माला पहाड़ी ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आप नोट करिएगा, ये जो नल्ला माला पहाड़ी है ना, इसको हम लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं। नल्ला माला पहाड़ी को तमिलनाडु राज्य में लगा देते हैं, जो गलत है। तो नल्ला माला पहाड़ी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ऊपर की ओर आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के ऊपर पड़ता है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य में भी बहुत सारी पहाड़ियाँ और चोटियाँ हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ओडिशा राज्य में एक चोटी है महेंद्रगिरी चोटी। दोस्तों ये महेंद्रगिरी चोटी है और ये महेंद्रगिरी पहाड़ी है। तो चोटी और पहाड़ी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम तो सेम है लेकिन चोटी और पहाड़ी में अंतर है। अगर आपसे पहाड़ी पूछी जा रही है तो तमिलनाडु और चोटी पूछी जा रही है तो ओडिशा राज्य। इस चीज को नोट कर लीजिएगा।
उसके बाद उड़ीसा राज्य में एक और चोटी है, वो है देवोडी मुंडा चोटी। ये जो देवोडी मुंडा चोटी है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देवोडी मुंडा चोटी जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा देवोडी मुंडा चोटी। ठीक, उसके बाद यहाँ देखेंगे गर्जत पहाड़ी। ये पूछा भी गया है कि गर्जत पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। मलयगिरी पहाड़ी, ये भी दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। तो आपने देखा मलयगिरी, गर्जत पहाड़ी, देवोडी मुंडा और महेंद्रगिरी चोटी, ये सब कहाँ हैं, उड़ीसा राज्य में पूर्वी घाट पर। ठीक, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देवोडी मुंडा चोटी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है तेलंगाना, और तेलंगाना में एक चोटी है, पहाड़ी है जिसका नाम है शेषाचलम पहाड़ी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना में। और शेषाचलम पहाड़ी की कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। शेषाचलम पहाड़ी पर ही तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ये तिरुपति बालाजी मंदिर जो है बहुत ही बड़ा मंदिर है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि तिरुपति बाला मंदिर जो है ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर है, तो नोट कर लीजिएगा शेषाचलम पहाड़ी पर। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है लाल चंदन तस्करी। दोस्तों ये जो लाल चंदन की जो तस्करी है वो इसी तेलंगाना राज्य के शेषाचलम पहाड़ी पर है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लाल चंदन कहाँ पर दिखेंगी, तो ध्यान रखिएगा ये शेषाचलम की पहाड़ी पर। ये लाल चंदन तस्करी आप जानते हैं, एक मूवी आई थी पुष्पा, आपने सुना भी होगा, जो बहुत ही फेमस मूवी है। पुष्पा मूवी में लाल चंदन की तस्करी होती है, तो ये वही जगह है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।